हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अभी प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में हमने देखा था कि प्रोनाउन के कुल 10 प्रकार होते हैं। तो उसमें आज पहले प्रकार को हम देखेंगे। प्रोनाउन का पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए जान लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, किसे कहते हैं और इस पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कितने कितने शब्द, कौन कौन से शब्द आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? यदि किसी वाक्य में या सेंटेंस में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के नाम के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। मतलब कि हम यदि कोई वाक्य में कोई वस्तु हो, वस्तु का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, तो उनका नाम न लेकर के हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम जो होगा वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राम इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है राम। अब राम के बदले हमने लिखा है ही इज इंटेलिजेंट। तो राम के बदले हमने क्या लिखा? ही। तो राम एक व्यक्ति का नाम है और राम के इस व्यक्ति के नाम के बदले हमने क्या लिख दिया है? ही। तो ये जो ही है वो कुछ और नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन होगा। उसी तरह से सीता इज अ डॉक्टर और इसके बाद सी इज माई सिस्टर। तो सीता एक लड़की का नाम है। अब इस लड़की के नाम के बदले हमने क्या कर दिया? सी। तो ये भी सी जो होगा वो क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। उसी तरह मानसी इज ए गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल। तो मानसी के बदले हमने क्या लिखा? सी। तो सीधी बात है, किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम वाक्य में आए और उस नाम के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, वो प्रोनाउन ही कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। मतलब पर्सन के नाम के बदले हम जिसका प्रयोग करते हैं, जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं सेंटेंस में, उसी को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब कि सीधी बात है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम के बदले जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम यहाँ पे समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन बना क्या चीज है? पर्सन से। और पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 तरह के पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जान लेते हैं फर्स्ट पर्सन क्या है। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं और ये प्रत्येक पर्सन के 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। प्रत्येक पर्सन के 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं। जैसा कि आपके सामने हम अभी बोल के समझा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हम बोल रहे हैं तो कौन से पर्सन में होंगे? फर्स्ट पर्सन। क्या हम एक से अधिक हैं? अकेले बोल रहे हैं, मैं अकेले पढ़ा रही हूँ आपको, तो क्या होगा? यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन तो हूँ बट कौन नंबर में हूँ? सिंगुलर नंबर में। तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाएगा? आई। और एक से अधिक लोग जब बोल रहे होंगे तो वहाँ पे उन सब का नाम न लेकर के हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग के लिए क्या आ गया? वी। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा? वी। तो सीधी बात है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं और फर्स्ट पर्सन में 2 पर्सन है, 2 नंबर हैं, आई और वी। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और वी है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। सेकेंड पर्सन का मतलब होता है सुनने वाला, श्रोता। सुनने वाले को हम कहते हैं क्या? सेकेंड पर्सन। अगर कोई एक सुन रहा हो तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, एक से अधिक सुन रहा हो तो सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर। हालांकि ये दोनों पर्सन का इंग्लिश क्या होता है? यू ही। तो यू जो है वो सिंगुलर नंबर में भी है और प्लूरल नंबर में, क्योंकि तुम का भी इंग्लिश होता है यू, तुम लोग का भी यू, आप लोग का भी यू। तो यहाँ पे यू जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में होता है। आप कहते हैं, बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में चर्चा की जा रही हो या किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे होंगे तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो जाएगा। अगर किसी एक से अधिक वस्तु या किसी एक से अधिक व्यक्ति का बात कर रहे होंगे, बता रहे होंगे या चर्चा कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन ही होगा, परंतु थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा। तो थर्ड पर्सन बोलने का मतलब ये हुआ कि हम किसी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, वह लड़का या लड़की पटना गया, मतलब हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में अगर किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और अगर एक से अधिक के बारे में बोल रहे हो तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अंतर्गत ही, सी, इट को रखा जाता है और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के अंतर्गत दे को रखा जाता है। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब के सब जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन ही कहलाते हैं। या फिर हम पर्सनल प्रोनाउन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन।
अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को ही क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब क्या होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो केस के अकॉर्डिंग, केस के अनुसार अपना रूप को क्या करता है? बदलता है। केस को हम अलग एक टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हम बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसमें केस एक अलग टॉपिक है जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा केस है क्या होता है, केस के कुल 4 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, अच्छे से समझेंगे उसको। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं इन शॉर्ट, पर्सनल प्रोनाउन का यूज 2 केस में होता है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही कहा जाता है सब्जेक्टिव केस। अब क्या है सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस? तो जब पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो, किस रूप में काम कर रहा हो? सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पे वो कहलाता है सब्जेक्टिव केस में। और पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आई का आई ही होता है, वी का वी ही होता है, यू का यू ही होता है। ये जो ही, सी, इट, दे जिस रूप में लिखा हुआ है उसी रूप में ये सब्जेक्ट के रूप में रहता है मौजूद, तो ये किस केस में कहलाता है? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में। और इनका ऑब्जेक्टिव केस, जैसे ही ये जब किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है तब ये क्या हो जाता है? अपना रूप बदल लेता है, ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम। तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो ये वाक्य के प्रारंभ में होता है, जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही हूँ, आई पढ़ा रही हूँ। कौन पढ़ा रही है? तो मैं क्या था? सब्जेक्ट आई, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? आई। तो आई जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में हो गया। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है, तो मदद तो करता है वह, लेकिन किसकी मदद करता है? मेरी। तो यहाँ पे मी हो गया, क्या हो गया? मी। ही हेल्प्स मी, मदद करने वाला ही है, तो ही हो गया कौन केस में? और सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में। और किसकी मदद कर रहा है? मेरी। तो मी जो है वो किस केस में चला जाएगा? अभी ऑब्जेक्ट बन गया है ये, तो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे केस में। तो यहाँ पे फिलहाल हम समझ लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो इनका 3 तरह से रूप चेंज होता है। पोसेसिव केस में भी इसका रूप चेंज होता है, तो पोसेसिव केस वाले को हम देखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन में अच्छे से विस्तार से। तो आप इतना, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। तो पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। और अगर आपने इंग्लिश को शुरू से नहीं देखा है तो शुरू से हम अल्फ़ाबेट से पढ़ा रहे हैं, उसे भी देखें, समझें। और एक एक चीज़ को आप बारीकी से पढ़ेंगे तभी आपको सभी चीज़ें कनेक्ट करने में आसानी होगी, मदद मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को शुरुआत से देखें और बार बार रिवीजन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।